बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं इजाज़ अंसारी और आप देख रहे हैं इजाज़ अंसारी फूड सीक्रेट्स। अल्लाह बरकत दे आपके खानों में, आपके रिस्क में, आपके जायकों में। तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, आज मैं आपके लिए 3 तरह की चटनियों की रेसिपी लेके आया हूं और मैं आपको बताऊंगा कि कौन से टिप्स एंड ट्रिक्स अगर आप वो फॉलो करेंगे तो आपकी चटनियाँ पहले से ज़्यादा खुशबूदार, पहले से ज़्यादा खूबसूरत और पहले से ज़्यादा मज़ेदार होंगी। तो रेसिपी के साथ बनिए रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया, और अगर कर लिया है तो आपका तहे दिल से शुक्रिया। तो रेसिपी की तरफ चलते हैं। तीनों चटनियाँ आज बनाएंगे। तो सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हम बनाएंगे मिंट सॉस यानी कि पुदीने की चटनी। इसके लिए 1 प्याली लिया है मैंने पुदीना, जिसको अच्छी तरह से धो के इस्तेमाल करना है, और 1 प्याली ही हमारे पास धनिया है। ये देखें, चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से धोया करें, बाहर से आती हैं, बहुत डस्ट होती है। और ये है हरी मिर्चें, मोटे वाली हरी मिर्च ली है मैंने, ये ज़्यादा तेज़ नहीं होती। तो अब इन सब चीज़ों को कूटेंगे। दोस्तों यहाँ पे रेसिपीज़ में ना थोड़ा सा डिफरेंस होता है, कुछ में आप लाल मिर्च डाल सकते हैं, कुछ में नहीं। ये सारी चीज़ें मैं रेसिपी के बीच में डिस्कस करूँगा। पहले आपको मैं बता दूँ, ये जो डिवाइस है हमारे यहाँ इसको दौड़ी कहते हैं, कहीं इसको कुंडी कहते हैं, और आपके इलाके में क्या कहते हैं ज़रूर बताइएगा। इसकी जो रेसिपी होती है ना वो डिफरेंट होती है ग्राइंडर से। इसमें आपको फ्लेवर टेस्ट ज़्यादा मिलता है एज़ कम्पेयर टू ग्राइंडर्स जो मशीन्स होती हैं इलेक्ट्रॉनिक्स। तो अच्छी तरह से कूटने के बाद इसमें 1 चुटकी नमक जाएगा। यहाँ आप लाल मिर्च ऐड नहीं करेंगे क्योंकि इसके अंदर हरी मिर्चें मौजूद हैं। वैसे भी जो दही का रायता होता है ना उसमें लाल मिर्चें अच्छी नहीं लगती। बहुत अच्छी तरह से कूट के रगड़ के आपने इसको निकाल लेना है। मैं अभी आपको दिखाता हूँ। जो ग्राइंडर में चटनियाँ बनती ना उनका पानी अलग हो जाता है, गूदा अलग हो जाता है, अच्छा नहीं लगता। ये देखें आप, बिल्कुल ओरिजिनल चीज़ है, आपको पानी अलग नज़र नहीं आएगा। तो इसको करते हैं साइड पे। अब दूसरी बात कि जिस दही में आपने इसको ऐड करना है उसको अच्छी तरह से फेंटा हुआ होना चाहिए। आपने दानेदार दही में इसको ऐड नहीं करना। तो 1 से 1.5 चम्मच इस दही के अंदर हम इसको ऐड करेंगे, और आप देखिएगा कलर माशाल्लाह से कैसा निकलता है। ये वो छोटी छोटी रेसिपीज़ हैं जो मेरी हर बहन को और भाइयों को, दोस्तों को आनी चाहिए। अगर वो कुकिंग नहीं भी करते तो ये छोटी मोटी बातें तो आप नोटिस में रखा करें। कुछ लोग इसमें लाल मिर्चें डाल देते हैं, तो इसमें लाल मिर्च नहीं आएगी, अच्छी नहीं लगेगी। तो इसको डालते हैं प्याली में और इसको थोड़ा सा सजा भी देते हैं। ये देखें आप माशाल्लाह से। और ये है मिंट लीव और ये है हमारे पास धनिया। अब चलते हैं बहुत ही अहम रेसिपी की तरफ, अनारदाना की चटनी। ये अनारदाना है, जब भी आपने लेना है 3 दफ़ा पानी से धो के फिर इस्तेमाल करना है 1 प्याली। और ये है हमारे पास ग्रीन अनियन 1 चम्मच। अगर आपके पास नहीं तो आप सादा रेगुलर अनियन भी यूज़ कर सकते हैं। 3 जवे जाएंगे यहाँ पे लहसुन के, और यहाँ पे हम इसको खूब कूटेंगे और रगड़ेंगे। ये चटनी सबसे ज़्यादा खुशबूदार और मज़ेदार होती है, इसमें दही नहीं जाएगा। और जब उसको रगड़ लेंगे तब ये हमारे पास है धनिया, सॉरी ये है हमारे पास मिंट। तो पुदीना जाएगा इसमें। जितनी चटनियाँ हैं ना ये सब चटनियों की सरदार है, यकीन करें। और इसमें जाएगी कुटी हुई लाल मिर्च 1 चुटकी, और साथ ही जाएगा नमक 1 चुटकी। इसमें लाल मिर्च दूसरी नहीं जाएगी पाउडर वाली, और ना ही इसके अंदर वो, चूँकि ग्रीन मिर्च नहीं है इसलिए हम इसमें कुटी हुई मिर्च ऐड कर रहे हैं। तो इसको भी रगड़ लेंगे अच्छी तरह से, और इसमें थोड़ा सा पानी जाएगा क्योंकि ये थोड़ी सी हमें नरम चाहिए। ये देखें माशाल्लाह से इन चटनियों की खुशबू और ग्राइंडर की चटनी की खुशबू में अगर मैं आपसे कहूँ कि हाफ का फ़र्क है तो ये झूठ नहीं होगा। जो मेरी बहनें ये बनाती हैं उनको अच्छी तरह से इस बात का पता होगा। अब आपने क्या करना है, दही के अंदर ये तीसरी चटनी है, 1 चुटकी नमक जाएगा और ½ चम्मच जाएगा ज़ीरे का। इसको तवे के ऊपर भून लिया था मैंने 2 से 3 मिनट, और इसकी खुशबू हो चुकी है 3 गुना ज़्यादा। इसको मिक्स कर लेना है। दही पहले से फेंटी हुई होनी चाहिए और ठंडी होनी चाहिए। तो दोस्तों मेरे भाई का चैनल है फ़ियाज़ अंसारी फूड सीक्रेट्स, बहुत शानदार रमज़ान की रेसिपीज़ आ रही हैं वहाँ पे। तो फ़ौरन अभी उसके चैनल पे जाइए, भाई के चैनल पे सब्सक्राइब कीजिए, प्यारा सा कमेंट कीजिए, और मैं वहाँ पे आपको रिप्लाई भी करूँगा। तो ज़ीरा इस तरह से खूबसूरती के लिए तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, देखें जी मेरे अल्लाह की शान, उसकी रहमतें, नेमतें और बरकतें जो उसने दी हमारे खानों में, हमारे हाथों में। तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये आपका प्यार होता है, मोहब्बत होती है, चाहत होती है।
अपनापन होता है जो आप दिखाया करें। तो कोई इसके अलावा सवाल हो कमेंट बॉक्स में पूछे, इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूँगा आपको रिप्लाई करने की। तो अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।